नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्मवादी टीवी में। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इसी सावन महीने में आने वाला एक बेहद महत्वपूर्ण पर्व है नागपंचमी। लेकिन इस बार नागपंचमी की तारीख को लेकर लोगों के मन में एक बड़ा सवाल है। नागपंचमी 16 अगस्त को है या 17 अगस्त को? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे नागपंचमी 2026 की सही तारीख क्या है, पंचमी तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी, नाग देवता की पूजा किस दिन करनी चाहिए, पूजा में क्या चढ़ाना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, नागपंचमी का धार्मिक महत्व क्या है, और अंत में सुनेंगे नागपंचमी से जुड़ी प्रसिद्ध व्रत कथा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो धर्मवादी टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जानिए नागपंचमी 16 या 17 अगस्त। दोस्तों, साल 2026 में सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 16 अगस्त की शाम लगभग 4:52 से शुरू होकर 17 अगस्त की शाम लगभग 5 बजे तक रहेगी। इसी वजह से कैलेंडर या अलग अलग जगहों पर आपको तारीख को लेकर भ्रम दिखाई दे सकता है। लेकिन पंचांग के अनुसार भारत के अधिकांश क्षेत्रों में नागपंचमी का पर्व सोमवार 17 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा। यानी अगर आप पूछ रहे हैं नागपंचमी की पूजा किस दिन करें, तो सामान्य रूप से उत्तर है 17 अगस्त 2026 सोमवार। 17 अगस्त को पंचमी तिथि दिन के अधिकांश समय में रहेगी और इसी दिन नागपंचमी का पर्व मनाया जाएगा। हालांकि दोस्तों, अलग अलग क्षेत्रों और स्थानीय पंचांगों में पूजा के समय में थोड़ा अंतर हो सकता है, इसलिए अपने क्षेत्र के स्थानीय पंचांग को भी जरूर देख लें। नागपंचमी का क्या महत्व है? हिंदू परंपरा में नागपंचमी का विशेष धार्मिक महत्व माना गया है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नाग देवता का संबंध भगवान शिव से भी माना जाता है। भगवान शिव के गले में विराजमान नाग इस बात का प्रतीक माने जाते हैं कि शिव जी भय और विष पर नियंत्रण रखने वाले हैं। इसी वजह से सावन के महीने में नागपंचमी का महत्व और भी बढ़ जाता है। कई स्थानों पर इस दिन नाग देवता के साथ भगवान शिव की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि श्रद्धा और विधि विधान से पूजा करने से परिवार की सुख शांति और मंगल की कामना की जाती है। नागपंचमी पर किन नाग देवताओं का स्मरण किया जाता है? धार्मिक परंपराओं में अलग अलग नागों के नामों का स्मरण मिलता है। इनमें अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, कंबल, कर्कोटक, अश्वतर, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिया और अन्य नाग देवताओं का उल्लेख मिलता है। इनके नामों का श्रद्धापूर्वक स्मरण नागपंचमी की पूजा परंपरा का हिस्सा माना जाता है। नागपंचमी की पूजा कैसे करें? अब बात करते हैं सबसे जरूरी विषय की। 17 अगस्त को नागपंचमी की पूजा कैसे करें? सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहनें। इसके बाद पूजा स्थान को साफ करें। यदि घर में पूजा की व्यवस्था है तो भगवान शिव और नाग देवता का स्मरण करें। इसके बाद भगवान शिव को जल अर्पित कर सकते हैं। फिर नाग देवता की पूजा श्रद्धा से करें। आप नाग देवता की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जला सकते हैं। फूल अर्पित करें, अक्षत यानी चावल अर्पित करें, चंदन और पुष्प अर्पित करें। इसके बाद नाग देवता का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान शिव का मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा में श्रद्धा और अहिंसा का भाव होना चाहिए। नागपंचमी पर दूध चढ़ाने की परंपरा। दोस्तों, नागपंचमी के अवसर पर नाग देवता को दूध अर्पित करने की परंपरा कई जगहों पर देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। जीवित सांप को पकड़कर या उसके मुंह में दूध डालना उचित नहीं है। सांपों को दूध पिलाना उनके प्राकृतिक आहार का हिस्सा नहीं है और इससे उन्हें नुकसान भी हो सकता है। इसलिए यदि आप दूध अर्पित करना चाहते हैं तो उसे नाग देवता की प्रतिमा या चित्र पर प्रतीकात्मक रूप से अर्पित करें। जीवित सांप के साथ ऐसा न करें। यही पूजा का सुरक्षित और जिम्मेदार तरीका है। नागपंचमी के दिन क्या करें? अब बात करते हैं उन कार्यों की जिन्हें लोग इस दिन धार्मिक रूप से शुभ मानते हैं। पहला, भगवान शिव की पूजा करें, क्योंकि नाग देवता का संबंध भगवान शिव से माना जाता है। दूसरा, नाग देवता का स्मरण करें, उनके प्रति श्रद्धा रखें और प्रार्थना करें। तीसरा, जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। धार्मिक पर्वों पर दान और सेवा की परंपरा रही है। अपनी क्षमता के अनुसार भोजन, वस्त्र या अन्य उपयोगी वस्तु का दान किया जा सकता है। चौथा, जीव जंतुओं के प्रति दया रखें। नागपंचमी का एक महत्वपूर्ण संदेश प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति सम्मान भी माना जा सकता है। पांचवां, घर में शांति और सद्भाव बनाए रखें। पूजा पाठ के साथ अच्छे व्यवहार और सकारात्मक सोच को भी महत्व दें। नागपंचमी पर क्या नहीं करना चाहिए? अब बात करते हैं उन चीज़ों की जिन्हें इस पर्व पर करने से बचना चाहिए। सबसे पहले, जीवित सांप को पकड़ने या परेशान करने से बचें। सिर्फ धार्मिक पर्व के नाम पर किसी वन्यजीव को नुकसान पहुंचाना सही नहीं है। दूसरा, पूजा के नाम पर अंधविश्वास या डर फैलाने से बचें। तीसरा,
किसी व्यक्ति को ये कहकर डराना कि पूजा न करने से निश्चित रूप से कोई बड़ी अनहोनी होगी, ऐसी बातों को धार्मिक तथ्य की तरह नहीं बताना चाहिए। चौथा, पूजा में दिखावा करने के बजाय श्रद्धा और सेवा का भाव रखें। नागपंचमी और सावन सोमवार का विशेष संयोग। दोस्तों, साल 2026 में एक और खास बात है। 17 अगस्त 2026 को सोमवार के दिन नागपंचमी पड़ रही है। पंचांगों में इस दिन को नागपंचमी के साथ श्रावण सोमवार के रूप में भी दर्ज किया गया है। इस वजह से भगवान शिव के भक्तों के लिए ये दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति सोमवार का व्रत रखता है तो वह अपनी परंपरा के अनुसार शिव पूजा कर सकता है और नागपंचमी के अवसर पर नाग देवता का स्मरण कर सकता है। इस दिन शिव मंदिर जाने वाले श्रद्धालु भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार पूजा करते हैं। नागपंचमी व्रत कथा। अब समय है नागपंचमी की प्रसिद्ध व्रत कथा सुनने का। कथा के अलग अलग क्षेत्रीय रूप मिलते हैं। उनमें से एक प्रसिद्ध कथा राजा जन्मेजय, आस्तिक मुनि और नागों से जुड़ी है। कहा जाता है कि राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जन्मेजय के मन में नागों के प्रति क्रोध उत्पन्न हुआ। उन्होंने नागों के विनाश के लिए एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में अनेक नाग खींचे चले आने लगे। ऐसा देखकर नागलोक में चिंता फैल गई। कथा के अनुसार उस समय आस्तिक मुनि ने नागों की रक्षा करने का प्रयास किया। आस्तिक मुनि विद्वान और तपस्वी थे। वे राजा जन्मेजय के यज्ञ में पहुंचे। उन्होंने राजा से बातचीत की और उन्हें समझाया कि क्रोध और प्रतिशोध की भावना में किया गया विनाश उचित नहीं है। राजा जन्मेजय आस्तिक मुनि से प्रभावित हुए। उन्होंने उनसे वरदान मांगने को कहा। आस्तिक मुनि ने नागों की रक्षा का वरदान मांगा। राजा ने अपना वचन निभाया और नाग यज्ञ को रोक दिया। इस कथा को नागपंचमी से जुड़ी प्रमुख परंपराओं में सुनाया जाता है। इस कथा का संदेश केवल नाग पूजा तक सीमित नहीं है। ये हमें बताती है कि क्रोध और प्रतिशोध से विनाश होता है, जबकि विवेक और क्षमा से रक्षा और संतुलन स्थापित होता है। नागपंचमी की कथा से मिलने वाली सीख। दोस्तों, किसी भी धार्मिक कथा का उद्देश्य केवल कथा सुनना नहीं बल्कि उससे सीख लेना भी है। नागपंचमी हमें प्रकृति के प्रति सम्मान की सीख देती है। सांप हमारे पर्यावरण का हिस्सा हैं, इसलिए उन्हें बिना वजह नुकसान पहुंचाना उचित नहीं है। दूसरी सीख है, क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर नुकसान पहुंचाता है। राजा जन्मेजय की कथा में भी अंततः विवेक और समझ के कारण विनाश को रोका गया। तीसरी सीख है, धर्म का आधार केवल पूजा नहीं बल्कि दया और संयम भी है। क्या नागपंचमी पर सांपों की पूजा करनी चाहिए? धार्मिक परंपराओं में नागपंचमी पर नाग देवता की पूजा का विधान मिलता है, लेकिन पूजा का अर्थ जीवित सांप को पकड़ना या उसके साथ जोखिम लेना नहीं है। आप नाग देवता की प्रतिमा, चित्र या प्रतीकात्मक रूप से पूजा कर सकते हैं। इससे धार्मिक भावना भी बनी रहती है और किसी जीव को नुकसान पहुंचाने का खतरा भी नहीं रहता। नागपंचमी के दिन विशेष प्रार्थना। अब आप हाथ जोड़कर भगवान शिव और नाग देवता का स्मरण करते हुए ये सरल प्रार्थना कर सकते हैं। हे भगवान शिव, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारे मन से भय, क्रोध और नकारात्मकता दूर करें। हमारे घर में सुख, शांति और सद्भाव बनाए रखें। हे नाग देवता, प्रकृति और सभी जीवों के प्रति हमारे मन में दया और सम्मान का भाव बनाए रखें। इसके बाद भगवान शिव का स्मरण करें। दर्शकों के लिए जरूरी तारीख एक बार फिर। तो दोस्तों, वीडियो के अंत में तारीख एक बार फिर बिल्कुल साफ कर देते हैं। नागपंचमी 2026 सोमवार 17 अगस्त। पंचमी तिथि 16 अगस्त 2026 की शाम लगभग 4:52 बजे शुरू होगी और 17 अगस्त की शाम लगभग 5 बजे तक रहेगी। इसी कारण 16 अगस्त और 17 अगस्त को लेकर भ्रम हो सकता है, लेकिन भारत के अधिकांश क्षेत्रों में नागपंचमी का मुख्य पर्व 17 अगस्त को मनाया जाएगा। अपने शहर के अनुसार पूजा के सटीक मुहूर्त में थोड़ा अंतर हो सकता है, इसलिए स्थानीय पंचांग देखना बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि नागपंचमी 2026 कब है, 16 और 17 अगस्त को लेकर भ्रम क्यों है, नागपंचमी की पूजा कैसे की जाती है, इस दिन भगवान शिव और नाग देवता का स्मरण क्यों किया जाता है, और नागपंचमी की कथा हमें क्या सीख देती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी नागपंचमी की सही तारीख की जानकारी मिल सके। और ऐसी ही धार्मिक, व्रत, त्योहार और पंचांग से जुड़ी जानकारी के लिए धर्मवादी टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट में जरूर लिखिए, जय नाग देवता, और भगवान शिव का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ हर हर महादेव। जय नाग देवता। धर्मवादी टीवी को नमस्कार।